देवाधिदेव महादेव ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि का संचार करिए, सृष्टि का निराकरण करिए, इस सृष्टि को निर्माण करना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान शिव ब्रह्मदेव से कह रहे हैं आप सृष्टि को रचिए। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करी तो विचार करा कि मैं पहले सृष्टि को रचूं तो रचूं कैसे, क्या बनाऊं। भगवान शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है भगवान ब्रह्मदेव को। ब्रह्मा जी आधा पुरुष बना दो, आधा स्त्री बना दो। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि में क्या बैठा, देखो कथा कहने वाला व्यक्ति कथा कह देगा, माता पिता को जो शब्द कहना है वो माता पिता कह देंगे, घर के बुजुर्ग को जो शब्द कहना है वो घर के बुजुर्ग कह देंगे। पर आपकी बुद्धि कैसी है, आपका चित्त कैसा है, आपका विवेक कैसा है, आप कितना किस तरह से झेल रहे हैं, कितना किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। एक गिलास में पानी है थोड़ा सा भरा हुआ, दो व्यक्ति बैठे हैं, आपने एक से कहा ले साहब पानी पी लो, तो वो बोला ये आधा गिलास तो खाली है। फिर दूसरे के पास लेकर गए, ले साहब पानी पी लो, हाँ साहब लाई दीजिए। पर एक बात अच्छी करी आपने साहब कि आधा गिलास भर के लेके आए। जिसने लिया दूसरे ने, उसने कहा अच्छा हुआ आपने आधा गिलास भर के लेके आए। उसने पूछा क्यों, अगर पूरा गिलास भर के लेके आते तो झलक जाता तो मेरे कपड़े गीले हो जाते। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि ये आधा गिलास खाली है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि आधा गिलास अच्छा हुआ तुम भर कर लेकर आए। इसमें अच्छा हुआ ये आधा गिलास भरा है, अगर मालूम पड़े पूरा भरा होता तो आधा तो झलक जाता, आधा तो गिर जाता। ये अच्छा हुआ कि आप आधा भर कर लेकर। गिलास वही था, पानी भी उतना ही था, पर व्यक्ति की सोच पर आधारित है। एक को खाली नजर आ रहा है, एक को भरा हुआ नजर आ रहा है। खाली नजर आने वाले को खाली ही दिखेगा, भरे नजर आने वाले को भरा ही दिखेगा। एक बड़ा सुंदर संवाद है महाराज जी। ब्रह्मा जी क्या विचार कर रहे हैं कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया तो ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि मुझे आधा पुरुष बनाना है आधा स्त्री बनाना है। भगवान शंकर ने कहा था एक पुरुष बनाना एक स्त्री बनाना। आधा आधा का मतलब है कि आधे ये बना तो आधे ये बना। पर उनकी बुद्धि में तो ये बैठ गया कि आधा आधा मिलाकर बना देना है। जितना हम ग्रहण कर रहे हैं, एक गुरु जी के दो चेले भोजन करने के लिए गए। अब गुरु जी के चेलों ने भोजन करने के लिए जजमान क्या गए, जजमान ने उनको भोजन कराया, बड़े प्रेम से जिमाया। दोनों चेले वापस आए, एक बड़ा प्रसन्न था, दूसरे का मुख उतरा था। गुरु जी ने पूछा क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ बेटा? चेला बोला बस गुरुजी पूछो ही मत। क्यों जजमान ने दोनों में कोई दिक्कत दे दी क्या? इसका मन प्रसन्न है और इसका मन डाउन है, ये थोड़ा सा उतरा हुआ। तेरे को आसन अच्छा नहीं लगाया था क्या? नहीं, दोनों को एक जैसा आसन लगाया था। अच्छा, तो भोजन में अंतर था क्या? इसको ज्यादा खीर खिला दी हो, तेरे को खीर कम दे दी हो? नहीं नहीं गुरुजी, भोजन भी एक जैसा खिलाया। तो दक्षिणा कम थी क्या? नहीं नहीं गुरुजी, 2-2 रुपए दोनों को दिए। फिर दिक्कत क्या हुई बता? तो चेला बोला कि गुरुजी मेरा मुंह इसलिए उतरा है, मैं तो सेठ जी के यहां भोजन करने गया था तो मुझे लगा था कि सेठ जी 10 रुपया देंगे, पर उनने तो जम के तो बोलो 2 रुपए ही दिए। अच्छा, फिर गुरुजी ने पूछा दूसरे चेले से, ये बता तू इतना प्रसन्न क्यों है? अरे गुरुजी, मुझे तो लग रहा था कि सेठ जी इतना कंजूसड़ा है, इतना कंजूसड़ा है कि 8 आने से ज्यादा देगा नहीं या 1 रुपया से ज्यादा देगा नहीं। पर जब मैं भोजन करने गया और उसने 2 रुपए दिया नहीं तो हमारा तो दिल प्रसन्न हो गया गुरुजी, इतना आनंदित हो गया कि मेरा मन प्रसन्नित हो गया। दोनों गए थे भोजन करने के लिए, दोनों को आसन लगाया गया, दोनों को भोजन कराया गया, दोनों को दक्षिणा दी गई। बस एक चेले के मन में थोड़ी आशा ज्यादा लग गई थी कि इतना मिलेगा, और दूसरे के मन में यह था कि थोड़ा भी मिल गया
अगर प्रेम से मिल गया और विश्वास से मिल गया, सत्यता में मिल गया, ईमानदारी का मिल गया, थोड़ा सा भी मिल गया, तो ये मेरी जिंदगी संवार देगा। एक को 2 रुपए मिले, वो जिंदगी को संवारने वाले थे, और दूसरे को जो 2 रुपए मिले वो आशा इतनी लगा के बैठा था कि 10 रुपया मिलेगा, न ऐसा होगा न वैसा होगा। सब आस पर पानी फिर गया तो दिल दुख गया। शास्त्र कितनी सुंदर बात कहता है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोले ताई विधि रही है। तुम्हारे मन चित्त वृत्ति जिस भाव में भगवान रखे उस भाव में रहने का प्रयास करिए। जहां भगवान जिस भाव से रखने का प्रयास करे आपको, उस भाव से रहिए महाराज। पर अपने जीवन को सत्यमय बनाओ, क्योंकि शंकर को सबसे ज्यादा इस महा बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय मेरे शिव को अगर कुछ है तो क्या प्रिय है? जम के बोलिए जरा, सत्य प्रिय। शिव को अगर बेलपत्र से भी ज्यादा अगर कुछ प्रियता लगती है, मेरे भोलेनाथ को अगर इस बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय है तो वो सत्य प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य प्रिय। शंकर की प्रियता सत्य में है, शिव की प्रियता सत्यता में। और जब हम सत्य की ओर अग्रण्य होते हैं महाराज, जीवन सार्थक हो जाता है। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, अगर आपको अच्छी लगे श्राद्ध पक्ष में तो उतार लेना, और श्राद्ध पक्ष में अच्छी नहीं लगे तो वो कंडा की रोज धूप देव, नहीं तो छोड़ देना। नहीं अच्छी लगे तो उतारना अपने जीवन में। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य के काम कर लो। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आज शिव महापुराण की कथा को इस श्राद्ध पक्ष में, जो पूर्वजों को समय है, पितरों का समय है, अधों का समय है, आहूतों का समय है, वासुकों का समय है, इस श्राद्ध पक्ष में एक चीज अपनी जिंदगी में उतार लीजिए कि जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य के काम कर लो, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिल रहा है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। शरीर नहीं चलेगा तो कुछ पुण्य कर पाओगा है? अब मन में सोचो कि मैं तो बढ़िया नवरात्रे का व्रत करूंगी, अब मालूम पड़े वो अभी कल ही कोई कह रहा था, कौन कह रहा था हमारे को याद नहीं आ रहा, कल कोई कह रहा था गुरुजी हमारे वो एक रिश्तेदार हैं, उनने सावन के महीने में पूरे महीना व्रत करा। हमने कहा हमने तो एक बार भी कथा में नहीं कहा, हमने कभी बोला? हम तो कहते हैं कि बल्लभ कुल की एकादशी करो तो बकरी जैसे चरो। ये जजमान लोग पूछते रहते हैं कि गुरुजी कथा सुनेंगे तो व्रत रखना जरूरी है। हमने कहा खूब खाओ, डट के, मना नहीं। हम मालूम यहां तक हम तो कह देते हैं महाराज जी, श्रीमद् भागवत में कहा कि भागवत सुनने का नियम क्या है। शिव महापुराण में ये वर्णन नहीं करा कि भागवत में वर्णन क्या कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का नियम क्या है। तो कहा एक फल का सेवन करो, श्रीमद् भागवत कथा को पूरी सुनो। हम भी कहते हैं एक फल का सेवन करो, शिव महापुराण पूरी सुनो। इतने में काम नहीं चले तो एक समय फलहार करो। फरियाल नहीं बोला है, फरियाल एक अलग डिजाइन हो गई है, फलहार एक अलग डिजाइन हो गई। फरियाल में वो साबूदाने की खिचड़ी, बर्गर, चिप्स और मैं भूल गया, राजगिरे की पूड़ी और खीर और आलू का हलवा, ये सब फरियाल में आ गया। फलहार में केवल फल का। एक समय फलहार करो पर शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फलहार करो, दूसरी समय फरियाल करो। अब आई वही साबूदाने की खिचड़ी, अब आ गई फरियाल करो। पर शिव महापुराण की कथा जम के तो बोलो
जरूर सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, फलार नहीं, फरियाल करो, पर शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और अच्छे से सुन लो, इतने में भी काम नहीं चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा सुनो नहीं, जरूर सुनो। और इतने में भी काम नहीं चले तो कथा में जब जाओ तो टिफिन लेके बैठ जाओ, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। पर कथा नहीं छोड़ना, अपन काय को कथा छोड़े। खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया, जाना न छोड़ा, आना न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया। हमें कथा नहीं छोड़ना, कथा तो हम सुनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चित्त वृत्ति में रख जाए कथा। एक को भरा हुआ नजर आ रहा है, एक को हल्का नजर आ रहा है, हम कथा कैसे छोड़ दें। आप जिस भाव से श्रवण कर रहे हो, जिस भाव से आप सुनना चाहते हो, उस भाव से सुनो। नवरात्रि में गुरुजी हम भूखे रहकर कथा सुने, कहा हम, वो कह रहा था कोई कि हमारे रिश्तेदार ने सावन का व्रत करा, कुछ नहीं खाया, फिर अब वो आपसे मिलने का कर। हमने कहा मिलना क्यों, ये तो बताओ। ना जाने कौन सी व्रत में ना जाने क्या खा लिया कि एक नाड़ी में कुछ ऐसा हो गया है, तो वो 2-3 दिन से हॉस्पिटल में पड़े। तो हमने कहा हमने नहीं किया था व्रत करो, हम तो के खूब चरो। अब मालूम पड़े तुम्हें शुगर बीपी और हम कहते व्रत करो। 2-3 दिन तक तो कथा सुनोगे, चौथे दिन मालूम पड़े बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े, कथा कौन सुनेगा। इसलिए तुम तो सुनो। कौन किस भाव से कथा रस तत्व को ग्रहण कर रहा है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बस अपने जीवन में एक बात को अच्छे से उतार लेना, जब तक शरीर चले और तुम्हारे जम के तो बोलो घर में चले, तब तक सारे पुण्य के काम कर लो। यज्ञ, हवन, कथा, सत्संग, दान, पुण्य, संकीर्तन सब कर लो। नहीं तो इसके बाद जब शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी ना, तो छोरा से कहोगे बिठले सभा समिति में 500 रुपया डाल दे रे छोरा, ले 500 रुपए डाल दे। और बूढ़ी अम्मा ने कहा 500 रुपए कैसे डाल दूं, लो पहले 500 रुपए दो। ने छोरा के तुमने पर्स में से 500 रुपए निकाल के दिया, छोरा से कहा ये 500 रुपए ले और तेरे मोबाइल से या फिर बैंक में जाके वो 500 रुपए बिठले सेवा समिति में जमा कर। अब मालूम पड़े छोरा ने तो जमा करने की जगह करना था यहाँ कर दिया वही मैडम को। मैडम भी खुश, क्यों जी आज 500 कैसे जमा करा, कि डोकरी वहां भेज रही थी मैंने यहाँ भेज दिया। अब तो जा, शरीर चले और तुम्हारी घर में चले, जब तक खूब पुण्य करो साहब। क्योंकि शरीर चलना जब बंद हो जाएगा, सही साथ नहीं देगा, तो फिर व्रत करोगे तो हो पाएगा। बोलो थोड़ी जी होगा कहीं नहीं। जितनी आस्था पे सुन रही हो बोलो तो सही है, हो पाएगा नहीं। अभी नवरात्रे लगने वाले हैं, अभी सराज जाएंगे और माता जी बैठ जाएंगे। अब कोई कहे कि हम तो एक लौंग पे व्रत करें, कोई कहे कि हम तो केवल 1 गिलास दूध पीकर हम व्रत करेंगे, कोई कहे कि हम तो एक समय फलहार करेंगे। जैसा तुम्हारा शरीर सधे उसको साध लो। जैसा शरीर सधे। एक जंगल में शेर 14 दिन तक भूखा था। कितने दिन? जम के बोलिए। 14 दिन तक भूखा था।
एक संत के पास सूचना आई कि 14 दिन से शेर भूखा है। संत ने कहा अब इसको तो भगवान मिल जाएगा, ये पक्का है। कुछ नहीं खाया। 20 दिन निकल गए। संत को लगा कि इतना दिन इसने अन्न नहीं खाया, भाग्रण नहीं करा, मांस नहीं खाया, फिर इसको भगवान क्यों नहीं मिला? तो भगवान से पूछा संत ने, ये बताओ कि शेर भूखा था तो तुमने इसको दर्शन क्यों नहीं दिया? भगवान बोले दर्शन तो दे देता था, परंतु ये शेर मेरे लिए भूखा नहीं था, ये रोज भूखा रहता था, खाने के चक्कर में ढूंढता रहता था कि कुछ खाने का मिल जाए, पर इसको खाने का नहीं मिला, भूखा रहना पड़ा। शास्त्र कह रहा है, बड़ा सुंदर चरित्र, इस मन को भगवान में लगा। तुम सोचो कि भूखे रह जाओगे तो भगवान मिल जाएगा। भगवान के भूखा रहने से मैं नहीं मिलता, मैं तो तेरे भीतर की जो काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, विषय, वासना, झूठ, प्रपंच, छल, ये सब तू जब समाप्त कर देगा मैं मिल जाऊंगा। दूसरों की स्त्रियों के प्रति, नारियों के प्रति, कन्याओं के प्रति दृष्टि तो तुम्हारी गलत है, और केवल नवरात्रे में 9 दिन व्रत रख के तुम ऐसे हो जाओ कि मैं तो एकम से लेके 9वीं तक कहीं नहीं खाऊं। केवल नवरात्रे में ये उसी में का हाल है कि सावन के महीने में त्रिपुंड लगा लिया, सावन के महीने में व्रत रख लिया, सावन के महीने में दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिया, और सोचा कि मुझे शंकर जी मिल जाएगा। शंकर जी के या बरसाती मेंढा कौन के मैं अच्छे से पहचानू रे? भोलानाथ जी भी कहें इनके बरसाती के मेंढा कौन को मैं पहचानू, ये बरसात में ही निकले केवल, उसी तरह सावन में नजर आए। तो ये ढोंग और प्रपंच भगवान को प्रसन्न नहीं है। भगवान को प्रियता निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को प्रियता क्या है? केवल एक निर्मलता का स्वभाव, निर्मलता का मन, चित्त, वृत्ति, तुम्हारा अच्छा भाव। भगवान को ये नहीं चाहिए कि तुम भूखे कितने हो, भगवान ये नहीं देखता कि तुमने कितने समय तक तप करा, भगवान तो ये देखता उस तप में तुमने मेरा ध्यान कितना करा। माता जी का अगर व्रत कर रहे हो तो तुम कितनी देर माता की स्तुति कर रहे हो, तुम कितनी देर भगवान का भजन कर रहे हो, तुम कितनी देर भगवती स्मरण कर रहे हो। मालूम पड़े स्तुति करी कुछ नहीं और व्रत बहुत लंबा रखा, भगवान कैसे मिलेगा?